हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी श्रेष्ठा। सो आज की वीडियो होने वाली है लेट नाइट स्टडी फॉर हाफ ईयरली एग्जाम एज अ सीबीएसई 10th ग्रेडर। सो गाइज मेरे ना जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो 4 सितंबर से शुरू हो रहा है एंड आई लिटरली हैव नो टाइम और सिलेबस है बहुत ज़्यादा। मैंने अपना सिलेबस गाइज अब तक कंप्लीट नहीं करा है। आई नो मेरे को अब तक कंप्लीट कर लेना चाहिए था बट अभी तक नहीं हुआ है। हाफ ईयरली आ गए हैं ऑलमोस्ट, अभी टाइम है थोड़ा सा बट बहुत ज़्यादा पास है। सो उसके लिए गाइज आई नीड टू स्टडी। ये लेट नाइट व्लॉग होने वाला है। जिस दिन गाइज आप ये व्लॉग देख रहे हो उस दिन है इंडिपेंडेंस डे। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड कल हमारी छुट्टी भी है। सो गाइज़ यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने स्टडी टेबल पे। और गाइज़ एक टिप ना मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी दैट इफ़ यू आर अ गर्ल देन मेक श्योर दैट आप ना अपने बालों का एक बन बना लो। बिकॉज़ जब हम पढ़ाई करते हैं ना तब हमें डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए होती है। सो इफ़ यू डोंट वांट एनी डिस्ट्रैक्शंस, बाल भी डिस्ट्रैक्शंस ही होते हैं गाइज अकॉर्डिंग टू मी। सो इसलिए ना एक बन बना लेना चाहिए जिससे आपके बाल मुंह पे ना आए या फिर आपके बाल आपको तंग ना करे। सो उस चीज़ के लिए आई रिकमेंड अ बन वेन एवर यू आर स्टडिंग। सो इसलिए मैं भी जब भी पढ़ती हूँ मैं हमेशा एक बन बना लेती हूँ। एंड यहाँ पे गाइज आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद इको। सो इको में गाइज एक्चुअली मेरे को चैप्टर कंप्लीट करना था, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सो वो वाला चैप्टर मेरे को करना था। सो बस यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। सो गाइज एज़ यूजुअल मैं पहले नोट्स बनाने वाली हूँ। नोट्स बनाना तो पता ही आप लोगों को कि कितना इंपॉर्टेंट होता है नोट्स की। इनफैक्ट आप लोगों को सबको इम्पोर्टेंस भी पता है। सो बस यहाँ पे मैं वही सेक्टर्स वाले चैप्टर के नोट्स बना रही थी। सो गाइज लेट मी टेल यू व्हाट ऑल सप्लाइज डू आई यूज़ वाइल मेकिंग माई नोट्स। वैसे तो गाइज़ मैं कुछ प्रीमियम यूज़ नहीं करती हूँ बट मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं सिंपल अपने नोट्स बनाऊँ क्योंकि सिंपल नोट्स आर द बेस्ट। आपको अपने नोट्स ज़्यादा फैंसी नहीं रख रहे हैं। जितने आपके नोट्स सिंपल हो सकते हैं ना उतने नोट्स को सिंपल बनाना। गाइज़ यहाँ पे मैं सिर्फ एक ब्लू बॉल पेन और ब्लैक बॉल पेन का ही यूज़ करती हूँ। आई वुड सजेस्ट आप लोगों को भी कि ना जितने आप अपने नोट्स को सिंपल बना सकते हो उतने सिंपल बनाओ। ये कोशिश मत करो कि आपके नोट्स फैंसी होने चाहिए बिकॉज फैंसी नहीं चाहिए हमारे नोट्स। हमें चाहिए कि नोट्स हमें हमारे एग्ज़ाम टाइम पे समझ आने चाहिए, दैट्स इट। उससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए नहीं। एंड गाइज ऑल्सो मैं एक हाईलाइटर यूज़ करती हूँ ताकि जो चीज़ उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में या उस पर्टिकुलर नोट्स में इम्पॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ सो दैट कि ना मेरे को पता रहे कि अच्छा ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी मैं नोट्स रिवाइज करने बैठूँ मेरा ध्यान फटाफट से उस टॉपिक पे जाए जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को हाईलाइट करती हूँ विद माई हाईलाइटर और ये काम मैं अपने नोट्स में करती हूँ। एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू टेक्स्ट बुक तो ना गाइज मैं उसमें क्या करती हूँ, जस्ट सिंपली पेंसिल से अंडरलाइन करती हूँ। माई फर्स्ट थिंग इज़ टू बी वेरी अटेंटिव इन क्लास। जो टीचर मार्क करवाती है वो मैं ज़रूर मार्क करती हूँ बिकॉज गाइज टीचर्स टेल्स अस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वो सारी चीज़ें हमें हमारी टीचर बता देती है। इसलिए मैं एक पेंसिल से अपनी नोटबुक में अंडरलाइन करके रखती हूँ सो दैट जब मैं नोट्स बनाने बैठूँगी तो मेरे को पता रहे कि अच्छा ओके दिस पार्ट वाज इम्पॉर्टेंट और ये मेरी टीचर ने मेरे से अंडरलाइन करवाया था। ऑल्सो गाइज एक टिप मैं आप लोगों को और देती हूँ कि ना नोट्स बनाते वक्त व्हाट आई डू इज़ कि मैं अपने नोट्स को ना एक सिंपल वे में बनाती हूँ। जैसे प्राइमरी सेक्टर्स वगैरह है उसको मैं एक ग्राफ के थ्रू, एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं बनाती हूँ ताकि ना मेरे को ईज़ी हो समझने में जब मैं एग्ज़ाम टाइम पे पढूँ या फिर जब भी मैं रिवाइज़ करूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा आसानी हो उस चीज़ को पढ़ने में रैदर देन कि मैं वो पूरा पैराग्राफ पढूँ। जैसे प्राइमरी सेक्टर जो था पार्ट मैंने उसके की पॉइंट्स लिख दिए कि अच्छा ये पार्ट इंपॉर्टेंट है एंड देन उनको हाईलाइटर से हाईलाइट करा। गाइज़ वैसे तो ये चैप्टर आधा कंप्लीट हो गया है हमारी क्लास में तो मैं इसके नोट्स अब जाके बना रही हूँ बिकॉज आई हैव बी नॉट गेटिंग टाइम बिकॉज बीच में मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी एंड इस वजह से मैं व्लॉग्स भी नहीं डाल पा रही थी एंड ऑल्सो मैं अपनी स्टडीज़ के साथ भी रेगुलर नहीं हो पा रही थी। और फिर कई आधा चैप्टर जब कंप्लीट हो गया था तब मैंने सोचा कि अब मेरे को फटाफट से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि फिर सिलेबस मेरा काफ़ी पीछे रह जाता। इसलिए बस मैं नोट्स बना रही थी अपने यहाँ पर। ओके गाइज जिस दिन आप ये व्लॉग देख रहे हो उस दिन इंडिपेंडेंस डे है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। गाइज़ यहाँ पे ना मैं बस वही नोट्स बना रही थी एंड मैं आपको बताती हूँ गाइज़ जो भी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर था उसके ना गाइज़ मैंने इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज मैंने उनको लिखा था सो दैट जब मैं रिविजन करने बैठूँ ना तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप अपने नोट्स ऐसे बनाओ कि वो एकदम सिंपल लैंग्वेज में हो, ज़्यादा
ज़्यादा इंग्लिश ना हो, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज विद यू, कि हमें ना नोट्स ऐसे बनाने चाहिए जिसकी लैंग्वेज सिंपल हो, हमें समझ आए, बिकॉज नोट्स हम अपने लिए बना रहे हैं, नॉट फॉर अदर्स, ठीक है। सो हम अपने नोट्स सिंपल लैंग्वेज में भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम उन नोट्स में लाइक ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स ऐड करेंगे तो इट वुड बी बेनिफिशियल। हाँ, वो बेनिफिशियल होता है, बट ऑल्सो कि आप जितना सिंपल रखोगे ना अपने नोट्स को लैंग्वेज वाइज, वो उतना ही हेल्प करेगा आपको। सो गाइज़ उसके बाद लेट नाइट क्रेविंग होती है, सो यहाँ पे मैं सिर्फ मैगी खा रही हूँ। सो इसकी रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी पक्का, लाइक आई विल शेयर इट बिकॉज दिस वॉज लाइक बेस्ट मैगी। जब भी आपको थोड़ा सा लाइक फील अच्छा ना होना तो ये वाली मैगी की रेसिपी ट्राई करना। मैं जल्दी शेयर करूँगी इन अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स। सो या सो गाइज़ फिर ना मैंने क्या करा, लाइक आई स्टार्टेड अप विद साइंस एक्चुअली। हाँ, सो साइंस में मैंने शुरू करा था, लाइक शुरू में कर चुकी थी, बट मेरे को होमवर्क काइंड ऑफ कंप्लीट करना था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की मेरी रिवीजन भी हो रही थी, लाइक यू नो रिविजन इन द सेंस कि जब मैं उसके क्वेश्चन आंसर कर रही थी तब ऑफ कोर्स मैं खुद की तरफ से आंसर्स बना बना के लिख रही थी। सो वो एक तरीके की रिविजन ही हो गई। सो यहाँ पे मेरे को ना होमवर्क मिला था कि जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड बैक एक्सरसाइज एंड जो असाइनमेंट होते हैं उन्हें कंप्लीट करना है इन आर नोटबुक। सो उसमें लाइक मैंने कंप्लीट करा अपना काम जो भी था। सो गाइज फर्स्टली तो अब मैंने ना अपने बैग में से जो भी सामान था निकाला, लाइक माई साइंस टेक्स्ट बुक एंड ऑल्सो नोट्स वाली कॉपी। सो एक्चुअली ये मेरी क्लास वर्क कॉपी है ऑफ बायोलॉजी। सो गाइज क्या होता है हमारे स्कूल में ना, लाइक हमारी क्लास में मैम क्या करवाती है, हमें नोट्स लिखवाती है, और वो नोट्स इतने अच्छे होते हैं, लाइक दे आर इन सच अ सिंपल लैंग्वेज, मतलब एकदम ईजी होते हैं याद रखने में। सो मैं उन्हें अपने साथ रख के बैठती हूँ ताकि आंसर को मैं खुद फॉर्म करूँ विद द हेल्प ऑफ नोट्स, ठीक है। लाइक इसको गाइज आप समझ रहे हैं कि पहले तो मैं नोट्स को पढ़ती हूँ एंड देन उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके जो भी अपनी कॉपी में है लाइक असाइनमेंट है उसमें वो आंसर्स मैं लिखती हूँ। सो बस यहाँ पे मैंने उसी तरह जो भी अपने असाइनमेंट थे इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड बैक एक्सरसाइज उनको इसी तरीके से कंप्लीट करा, लाइक पहले तो नोट्स पढ़े, फिर अपने लैंग्वेज में आंसर को कन्वर्ट करा, ठीक है, एंड देन उसके बाद मैंने अपने आंसर को लिखा, ठीक है। सो या दिस स्टेप आई गेस विल हेल्प यू अ लॉट। सो गाइज़ लाइक मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि मैं ना आजकल थोड़े माइंड मैप्स बनाने लगी हूँ। सो माइंड मैप से गाइज़ वी ऑल नो कि क्विक समरी काइंड ऑफ थिंग्स बन जाती है। सो फॉर माय आंसर मेकिंग मैंने अपने माइंड मैप्स को भी रेफ़र करा। सो हाँ गाइज़ लाइक अगर आपको खुद के अपने आंसर्स बनाने हैं सो मेक श्योर कि आप अपने टेक्स्ट बुक को रेफ़र करो, बिकॉज गाइज़ NCERT इज़ द की फॉर बोर्ड्स, लाइक आपने सबसे सुना होगा। सो या NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन योर नोट्स एंड योर माइंड मैप को भी कहीं साथ में रखा करो, बिकॉज उससे भी एक आइडिया मिल जाता है हमें हमारे खुद का आंसर फॉर्म करने का, ठीक है। सो आई होप आप सभी को मेरी ये वाली टिप पसंद आई होगी। ओके सो गाइज़ अब आप लोग बोलोगे कि मैं रात को इतना देर तक कैसे पढ़ सकती हूँ। सो मेरा लेट नाइट स्टडी ब्लॉग गाइज़ लाइक 10 बजे से ही शुरू हो जाता है एंड 10 बजे से आई जस्ट स्टडी टिल 1:30। सो बस मैंने इतनी पढ़ाई करी। तो गाइज़ लाइक मैं ना रात को ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाती हूँ बिकॉज आई एम अ लेट नाइट पर्सन। मेरे को रात को ही एकदम कॉन्सेंट्रेशन से मैं पढ़ाई कर पाती हूँ। उससे पहले गाइज़ मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड रहती हूँ। दिन में आई एम ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड, मतलब सभी होता है बिकॉज दिन में गाइज़ बहुत ज़्यादा शोर भी होता है आपके एनवायरनमेंट में, बट रात को तो गाइज़ लाइक पूरे एनवायरनमेंट में शांति होता है बिकॉज एवरी वन इज़ स्लीपिंग एंड यू आर द ओनली वन हु इज़ स्टडिंग। सो आप बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में दैट यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट पर्सन। ऑल्सो गाइज जब मेरा ये सब लाइक अपना असाइनमेंट बैक एक्सरसाइज एंड ये सब जब ख़त्म हो गया तो ना गाइज मैंने सैम्पल पेपर्स को रेफ़र करा, बिकॉज जैसे जैसे मेरा साइंस का सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है वैसे वैसे मैं सैम्पल पेपर्स को रेफ़र करती जा रही हूँ, क्योंकि सैम्पल पेपर्स को भी रेफ़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर बोर्ड्स। दैट्स इट फॉर द टुडेज़ व्लॉग। और अभी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है और मेरे को नींद भी आ रही है। आई होप आप सभी को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर कमेंट एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड योर जॉब इज़ टू कीप सपोर्टिंग मी एंड आई विल गिव यू द बेस्ट कॉन्टेंट। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट प्रोडक्टिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।